शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कुछ दिन की खामोशी थी इस ग्रुप के ऊपर और ख़ासकर शाइन परिवार के सभी कस्टमर्स जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट जमा कर दिए, उन सब की लाइबिलिटी ख़त्म करने की तैयारियों की वजह से मैं इधर व्यस्त था। और अब वो चीज़ें लाइन अप हो चुकी हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, और मेरी 15 तारीख की मीटिंग में मैं आपको क्लियर करूँगा। पहले चरण की लाइबिलिटी उतरनी शुरू हो चुकी हैं और उसके लिए जो लोग अभी दुबई आ रहे हैं अपने कस्टमर्स के सारी डिटेल लेकर, जिनके पेपर लखनऊ में जमा हो चुके हैं, वहां से मैं शुरुआत करने जा रहा हूं ताकि हिंदुस्तान के अंदर लोगों में संदेश जाना शुरू हो कि अगर कस्टमर ने पैसा जमा किया और कस्टमर ने पैसा जमा करने का सबूत और अपने डॉक्यूमेंट्स लाकर लखनऊ में जमा किया, तो कंपनी ने उनकी लाइबिलिटी उतारने का रास्ता खुद से निकाला। और ये हम आपको 15 तारीख के बाद से दिखाना शुरू करेंगे। विश्वास जानिए, इस पूरे अभियान में 1 रुपया भी शाइन सिटी का या शाइन सिटी की ज़मीनों का मैं नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर अपनी शाख बनाने के लिए, कंपनी की इज्जत को वापस लाने के लिए, कंपनी फिर से खड़ा करने के लिए, अपने कस्टमर के बीच फिर से एक विश्वास पैदा करने के लिए, अपने एसोसिएट्स को जो भटक चुके हैं उन्हें रास्ते पर लाने के लिए कंपनी अपनी तरफ से सारे प्रयास करने जा रही है। लेकिन इसी अभियान में एक सबसे बड़ी चीज जिसे हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, जिसे मेरी प्राथमिकताओं में जो है वो है फर्जी और फेक एफआईआरों पर एक्शन। हम इतने भोले नहीं हैं और इतने हम सीधे नहीं हैं कि कोई हम पर झूठे आरोप लगा करके, झूठी एफआईआरें करा करके हमारी प्यारी शाइन सिटी को, शाइन सिटी के कस्टमर्स को, शाइन सिटी के एसोसिएट्स को 6 साल तक भटकने पर, परेशान होने पर मजबूर करे और हम उन्हें माफ कर दें। हम इतने सीधे नहीं हैं। विश्वास जानिए, सौगंध है मुझको, हर उस एफआईआर करता जिसने अपने एफआईआरों में किसी भी बेगुनाह का नाम दिया है, हर वो एफआईआर करता जिसने अपनी एफआईआरों में झूठी मनगढ़ंत स्टोरियां लिखी हैं, और हर वो एफआईआर करता जो एसोसिएट होते हुए भी एफआईआर करने गया, वो मेरे डायरेक्ट निशाने पर है। ऐसी सारी एफआईआरों की छटाई करा के मैं निकाल चुका हूं। करना क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा लड़ना ही होगा ना आपसे। मैं लड़ूंगा। ये सारी एफआईआर में ट्रायल पे लाऊंगा। इन सारी एफआईआरों को कोर्ट में ट्रायल पे ला करके आपको कोर्ट में आने पर मजबूर करूंगा कि आइए और अपने लगाए हुए आरोपों का सबूत दीजिए, और जो तथ्य हम सामने रखेंगे उन तथ्यों का सबूत दीजिए। आपने कंपनी में करोड़ों का निवेश किया है तो उस करोड़ों के निवेश का आप सबूत दीजिए। अगर आप एफआईआर करा चुके हैं और आप ईडी कोर्ट तक नहीं गए हैं तो ट्रायल में तो मैं खींच लूंगा आपको, और यहां से आपकी डिटेल में ईडी कोर्ट लेके जाऊंगा। और अगर आप ईडी कोर्ट जा चुके हैं जहां ऑलरेडी स्टे लग चुका है, वहां पर आपका क्लेम अगर है, तो ट्रायल में आपको यहां पर गलत साबित करके मैं आपके क्लेम के सामने लेके जाऊंगा। मेरे लिए मेरी जिंदगी में और कोई दूसरा मकसद शाइन सिटी में नहीं रह गया इसके अलावा। पहला, अपने कस्टमर्स जिनके पेपर जमा हो गए उनकी लायबिलिटी खत्म करके अपनी कंपनी को वापस लाना। दूसरा, जिन्होंने कंपनी का रास्ता 6 साल तक रोक के रखा, उनके लिए उनकी जिंदगी आगे ता जिंदगी, जब तक मैं जिंदा हूं, उन्हें इस मुकदमे से नहीं निकलने दूंगा मैं। आप जीत गए, पैसा लेके जाएंगे, कोई बात नहीं, पता नहीं कब जीतेंगे और पता नहीं कब लेके जाएंगे। आप हार गए तो चाहे जब हारे, उल्टा मुकदमा आप पे करूंगा, मानहानि ठोकूंगा, पैसा जो आपको डूबेगा डूबेगा, समय बर्बाद हुआ होगा, और इसके साथ ही साथ जितना मानसिक प्रताड़ित वो बेगुनाह लोग हुए हैं जिनका नाम आपने डाल करके उन्हें घर से बेघर किया, उससे कई गुना ज्यादा मानसिक प्रताड़ित आप होंगे, क्योंकि आप तो अपने खिलाफ खुद सबूत दे बैठे हैं। शाइन परिवार के सभी एसोसिएट्स जिनका नाम ऐसी एफआईआरों में है जिसमें उनका कोई लेना देना नहीं था, डरिए मत, सामने आइए, मुझे बताइए, मैं आपकी बेल कराऊंगा उन सारे तथ्यों को लगा करके कि झूठी एफआईआर हैं ये, और साथ ही साथ कंपनी खाड़े को बात करें, सच्चे हैं साबित करें, हम लायबिलिटी खत्म कर रहे हैं। और नहीं साबित कर सकते चले आए मुकदमा लड़े, फिर आपकी बेल में मिनटों में कराऊंगा, मिनटों में। लेकिन भागेंगे अगर आप और गिरफ्तार हो जाएंगे तो मेरे हाथ थोड़े से सख्त हो जाएंगे। और अगर आप गिरफ्तार नहीं हैं
आप में दम है तो आइए, अग्रिम जमानत मैं करवाऊंगा आपकी।